हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के नए लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप सबसे पहले हेडिंग दीजिए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग है, तो आप अच्छे से हेडिंग देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए कि लेट ए बराबर ए आई जे डब्बे में रखना है और ऑर्डर इसका रखना है m क्रॉस n। ठीक, और ये एक क्या है तो मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का तो m क्रॉस n ऑर्डर का। ये तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, सही है ना। अब यहां लिखिए देन ट्रांसपोज ऑफ ए is denoted by, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो डिनोट होगा किससे तो ए टू द पावर कैपिटल टी से, या ए टू द पावर स्मॉल टी से, या ए टू द पावर रेकरिंग से। इन तीन तरीके से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट यानी डिनोट करते हैं। And it is defined by, it is defined as matrix is obtained by interchanging the rows into corresponding columns इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, कोई भी एक मैट्रिक्स 1 2 4 -3 0 7, एक और ले लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है 7 6 4 3 -1 2, और बोला जाए कि इसका आप ट्रांसपोज निकालें। तो सबसे पहला चीज ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा तो 2 रो है और कितने कॉलम 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। देन a टू द पावर t, कहने का मतलब a का जो ट्रांसपोज होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल जाएगा। यानी कि अगर पहला रो क्या है तो 1 2 4, तो ये आपको पहला कॉलम में बदल जाएगा, यानी 1 2 4। और दूसरा रो दूसरे कॉलम -3 0 और 7, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट। फिर से एक बार समझा देते हैं। लेट ए बराबर दिस, यानी मैट्रिक्स दे रखा है, ऑर्डर m क्रॉस n का है। देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय a टू द पावर t, कैपिटल है या स्मॉल हो या रेकरिंग हो। ठीक, एंड इट इज डिफाइंड एज, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं तो डिफाइंड एज मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स, यानी कि रो को हम किस में बदल लेंगे कॉलम में, रो को किस में बदल लेंगे कॉलम में। तो वही मेरा क्या हो जाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। बहुत अच्छे दिमाग लगा रहे हैं सर, अगर कॉलम को रो में बदल दिए तो भी ट्रांसपोज हो जाएगा, सेम चीज है। क्लियर है। अब जैसे ए का हम लोगों ने ट्रांसफर निकाल दिया, अब बी का भी देख लेते हैं। तो बी का यहाँ पे ऑर्डर क्या है तो 3 क्रॉस 2, यानी कि 3 रो है 2 ही कॉलम है, और बी का ट्रांसपोज तो हम लोग बी रख ली, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो पहला रो क्या है तो 7 6, तो पहला कॉलम, दूसरा रो 4 3, दूसरा कॉलम 4 3, -1 2, तो ये हो जाएगा आपका -1 2, और इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना तो 2 क्रॉस 3। यही है हमारा ट्रांसपोज। ठीक,
अब जस्ट इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है? प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज। अब जैसे मान लीजिए पहला क्या है कि अगर आप i टू द पावर t, कहने का मतलब अगर यूनिट मैट्रिक्स का, क्या चीज? यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो यूनिट ही रहेगा। और सिमिलरली अगर जीरो कहने का मतलब नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो भी क्या होगा? नल ही होगा। एक और चीज तीसरा, अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कहने का मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वापस ये क्या हो जाएगा? तो ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। जैसे आप चेक कर सकते हो, ए का ट्रांसपोज दिया होगा, ठीक। अब इसका निकालिए आप ट्रांसपोज, तो पहला रो किसमें बदल जाएगा? पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो क्या इसका जो ट्रांसपोज है वापस ये ए आ गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट क्या है इसमें कि अगर आप a प्लस बी का होल पावर t, यानी कि अगर सम में है, योग में है, आप सम में हो या डिफरेंस में हो, दोनों सेम चीज होगा, तो ये आपका हो जाएगा a टू दी पावर t, कहने का मतलब a का ट्रांसपोज, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और b का ट्रांसपोज। एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग में इस तरीके से डैश तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। इसके जस्ट बाद आपका चौथा के बाद आपका पांचवा प्रॉपर्टी है कि अगर k a का होल पावर t है, k सामने दिख रहा है आपको, क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है k? तो स्केलर क्वांटिटी। तो जब ये स्केलर क्वांटिटी रहेगा तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? तो बाहर हो जाएगा और एक जो पावर ट्रांसपोज रहेगा। और सबसे लास्ट में अगर a b का होल पावर t, यानी कि ट्रांसपोज आ जाए, a b का पावर t, a b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज, यानी कि जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी में एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए a b c का आपसे ट्रांसपोज पूछ दे तो देखिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले c का ट्रांसपोज इनटू b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। बहुत बच्चे के मन में हो रहा होगा सर ये कैसे है, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो उसी से रिलेटेड सिक्स्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि अगर a और b मैट्रिक्स दे रखा है तो ab का ट्रांसपोज जो होगा वो बराबर होगा b का ट्रांसपोज इनटू a के ट्रांसपोज के, ये हमें साबित करना है। तो सबसे पहला चीज सॉल्यूशन, हमें a b का होल ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले a b तो चाहिए, क्या चाहिए? a b। तो हाँ, जैसे a b चाहिए तो a और b को आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। a लिख दीजिए कितना? तो 1 - 4 3, और b लिख दीजिए कितना? तो -1 2 1। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब LHS आ जाते हैं कि LHS बराबर AB का होल ट्रांसपोज। तो AB मैट्रिक्स आपको पहले से पता लग चुका है। अब इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज के लिए हमने आपको क्या बोला कि आप रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो पहला रो जो कि -1 2 1 है वो किसमें बदल गया? तो पहला कॉलम में। दूसरा रो 4 -8 -4 तो दूसरे कॉलम में। तीसरा रो -3 6 3 तीसरे कॉलम में। ये आपका LHS आया। RHS में हम क्या देख रहे हैं? तो हमें B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है। तो RHS बराबर B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज तो दिख रहा है कि B दिया हुआ -1 2 1, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 1। और जैसे ही A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 -4 3,
अब मल्टीप्लाई, बार बार कह रहे हैं पिछले 2-3 लेक्चर से कि मल्टीप्लिकेशन के बिना आप मैट्रिक्स अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे ही पहला रो को पहले कॉलम से तो -1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा -3, फिर उसी प्रकार दूसरा रो रिस्पेक्टिव, तो पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से बारी बारी से आप अपना मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 2 - 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 6 और 1 - 4 और 3। अब आप ही चेक कीजिए क्या LHS और RHS आपका दोनों बराबर हैं। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। नोट कीजिए इसको। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये IIT में 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार तो आपको 2005 में पूछा जा चुका है, मेंस में नहीं, एडवांस में। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें मेन है कि क्वेश्चन को समझना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर जैसे आप अगर क्वेश्चन को सोल्व करने जाइएगा तो पहले ट्राई कर लीजिएगा, पॉज करके ना पहले ट्राई कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपने क्या गलती किया। ठीक, और ट्राई करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्या गलती किए होंगे वो मैं भी बताने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले पी का वैल्यू रखे होंगे, पी का ट्रांसपोज आप इजी वे में निकाल सकते हैं, वो भी निकाले होंगे, और ये तो आपको पता ही है। फिर तीनों को मल्टीप्लाई किए होंगे, मल्टीप्लिकेशन में आप थक गए होंगे, फिर सोचेंगे चलो वीडियो देख ही लेते हैं। वो एक गलत तरीका है। सबसे पहला चीज हमें फाइंड क्या करना है, तो पी के पावर में टी यानी ट्रांसपोज, क्यू के पावर 2005 इंटू पी का। तो पी हमें पता है, पी का ट्रांसपोज में हमें यहाँ पता ही है, बस हमें क्यू का पावर में क्या चाहिए, 2005 चाहिए। तो उसके लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट यहाँ लगाना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल वाला, जो कि अभी नहीं पढ़ाए हैं। वो क्या होता है, तो ए और ए के ट्रांसपोज अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो वो आई यानी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। फिर से सुनिए, ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो किसके बराबर होगा, यूनिट मैट्रिक्स यानी आई के बराबर होगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पी पता है, ठीक, और यहाँ पे अगर आप पी के ट्रांसपोज निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आई ही आएगा, ये क्लियर है। इसमें सबसे पहला चीज यहाँ गिवन डाटा हम लिखते हैं। गिवन क्या गिवन है, तो क्यू बराबर गिवन है पी ए पी का ट्रांसपोज गिवन है। अब हम यहाँ सबसे पहले क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, जो कि हो जाएगा क्यू इंटू क्यू। गलती से भी क्यू के पावर 2 से 5 का निकालने की कोशिश अभी फिलहाल नहीं करना। तो क्यू इंटू क्यू हो जाएगा पी ए पी का ट्रांसपोज, फिर यहां भी हो जाएगा पी ए पी का ट्रांसपोज। अब जो आपको बताए वो कर ही लेते हैं। यहाँ पी हमें गिवन, हम यहाँ पी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो पी का ट्रांसपोज हो जाएगा पहला रो पहले कॉलम में बदल गया और दूसरा रो दूसरे कॉलम में बदल गया। अब जब आप p को और p के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कीजिए तो निश्चित रूप से ये किसके बराबर होगा, सॉरी p का ट्रांसपोज को और p को मल्टीप्लाई कीजिए तो निश्चित रूप से वो किसके बराबर होगा, तो i के बराबर होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, i यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे ये p का ट्रांसपोज और p किसके बराबर हो जाएगा, तो i के बराबर हो जाएगा। और i जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुना होकर वो कंप्लीट फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि i का वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो a i गुना होकर वापस a आ जाएगा, तो ये भी a और ये भी a, यानी कि आपका ये वैल्यू हो गया p a स्क्वायर p ट्रांसपोज। अब अगेन हम लोग बढ़ते हैं q का पावर 3 पे। तो q का पावर 3 को आप क्या लिखिएगा, q स्क्वायर इंटू q। q स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है p a स्क्वायर p का ट्रांसपोज, और यहाँ फिर से p a p का ट्रांसपोज। तो p का ट्रांसपोज और p मिलके फिर से आपका किसके बराबर हो गया, तो i के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, i के बराबर हो गया। और यहाँ से फिर से i a किसके बराबर, तो a के बराबर, और ये आपका हो गया p a q p का ट्रांसपोज। अब अगेन हम लोग सिमिलरली लिख लेंगे कि q का पावर 2005 जो हमको चाहिए वो हो जाएगा p a का पावर 2005 p का ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि जब q था तो पावर 1, जब q स्क्वायर के तो पावर 2 बना।
जब q का पावर 3 है तो पावर 3 बना, तो q का पावर 2005 रहेगा, तो यहाँ भी 2000 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नाउ हमें जो फाइंड करना है p ट्रांसपोज q का पावर 2005 p, और ये हो जाएगा p का ट्रांसपोज q के पावर 2005 का आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे p का ट्रांसपोज, और यहाँ पे p और p का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, तो i के बराबर हो जाएगा। आप वहां पे चेक कर सकते हैं, ये हमने आप पे छोड़ रखा है। अब यहाँ से ये हो गया i, ये हो गया a का पावर 2005 इंटू i, मैट्रिक्स में i गुना होता है तो भी वो खत्म हो जाता है, यानी कि ये वापस आ गया a के पावर 2005। अब आपको यहाँ पे a का वैल्यू दे रखा है और आपको a के पावर 2005 का वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले गिवन a बराबर क्या है a, तो 1101 ये दिया ना 1101। अब a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर का मतलब a को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 बार, a को 2 बार मल्टीप्लाई करो 1101 को। मुझे पूरा उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन अब आपको आता होगा, बार बार हम इस चीज को बोल रहे हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहला रो पहले कॉलम से तो यहाँ 1 होगा, पहला रो दूसरे कॉलम से तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा। इजी वे में चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही हम a के पावर 2 का निकाल लिया, अब हम a के पावर 3 का निकालेंगे, जो कि हो जाएगा आपको a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला क्या, तो 1201, और a निकाला क्या, तो 1101 पहले से दे रखा है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो पहला रो पहला कॉलम से तो 1 गुना होगा 1 से, 2 गुना होगा 0 से, तो जोड़ के आ जाएगा 1। सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट ही रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हम आप पे छोड़ के चल रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम a लिखे तो a के जगह पे देख लीजिए क्या है, तो 0 1 1 1। जब a स्क्वायर निकाले तो 0 1 1, तो इनमें बस ये चेंज हुआ कितना, तो 2। जब a का पावर 3 निकाले तो यहाँ सिर्फ चेंज हुआ कितना, 3। सिमिलरली जब हमें a के पावर 2005 का वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये चेंज होगा 1 2005 0 और 1, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। और ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कभी भी रिपीट किया जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में।